हाँ हाँ, एक कपिल मुनि भी है, फिर एक जगह पे बृहस्पति भी है, ऋषियों में बृहस्पति ऋषि है। सॉरी, गंधर्वों में कौन? सेनापतियों में कौन है? कार्तिकेय। कार्तिकेय, नाइस। और कोई याद आ रहा है? हाँ, यस, शब्दों में ओमकार, और अक्षरों में कौन सा श्रेष्ठ है? द अक्षर होते हैं ना अल्फाबेट्स में, कौन सा अक्षर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो भगवान को रिप्रेजेंट करता है, उसके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। कौन सा था? अकार। अकार, अ के अलावा बिना कुछ भी संभव नहीं है, तो वो भगवान को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो शैल वी स्टार्ट प्रभु? ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। तो हमने बहुत सारी विभूतियां देखी थी, और 82 विभूतियां बताने के बाद भगवान ने अंत में क्या कहा था चैप्टर 10 में? कि अर्जुन, ये सिर्फ कुछ विभूतियां हैं, वो मेरी कई सारी विभूतियों में से कुछ अंश है, इट इज जस्ट पार्टिकल। और अर्जुन, मैं पूरे ब्रह्मांड को अपने एक छोटे से तिन के जैसे अंश से मैं धारण करता हूं। आपने भी फोटोग्राफ देखा होगा, कहीं पे भी फॉरेन कंट्री में है, एक व्यक्ति है और बहुत बड़ा पृथ्वी का गोला लेके ऐसे खड़ा है हेड पे, देखा हुआ है फोटो, मूवीज में भी कहीं पे देखा होगा, बहुत बड़ा पृथ्वी का गोला, ऐसा स्कल्पचर है, ऐसा खड़ा रहे, है ना? तो उसको इतना भार उठाना पड़ता है एक व्यक्ति को ऐसा। भगवान तो मतलब क्या ही बोले कि पूरा ब्रह्मांड, पृथ्वी नहीं, पूरे ब्रह्मांड का भार एक छोटे से अंश से उठा सकते हैं। ठीक है, तो अभी आज है कौन सा चैप्टर? चैप्टर 11, भगवान का विराट रूप। तो ये विराट रूप जो चैप्टर है, उसकी जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि चैप्टर 10 था और उसमें भगवान ने बहुत बड़ी बड़ी बातें बोली थी, ठीक है, और उनको पता था कि जो कलयुग में लोग होंगे वहां पे बड़ी बड़ी बातें करने के लिए बहुत लोग होंगे, पर वो सिर्फ बातों नहीं होंगे, करेंगे नहीं कुछ, ठीक है। तो वो लोग दूसरों को भी समझेंगे कि ये बड़ी बड़ी बातें करने वाले हैं, करने में कुछ नहीं है, ठीक है। तो अर्जुन को भी लगा कि भगवान ने कह तो दिया, ठीक है, और मैं तो सम्मत हो गया हूं, परंतु फ्यूचर में जो जनरेशंस इसको सुनेंगे उनको यकीन भी तो होना चाहिए ना कि ये सही है, भगवान जो बोल रहे हैं सही है। तो उसके लिए क्या चाहिए हमें? सबूत। सबूत क्या है कि भगवान ये सारे ऐश्वर्य बता रहे हैं, कि उसका सबूत क्या है? वो सबूत है चैप्टर 11 विराट रूप, ठीक है। तो नंबर 1 श्लोका अर्जुन शुरू करते हैं। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्म संगीतम यत्वयोक्तं वचस्तेन
मोहोयम विगतो ममा। अर्जुन कहता है कि आपने जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है, उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। ठीक है, तो अर्जुन तो भगवान के भक्त थे, ठीक है, और भगवान की ये सारी विभूतियों को सिर्फ सुनकर उनका मोह दूर हो चुका था। फिर विराट रूप क्यों दिखाना पड़ा? तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि ना सिर्फ अपने लिए, वो आने वाले कल के लिए जो लोग ये गीता पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं, फ्राइडे प्रोग्राम में ये चैप्टर सुनने वाले हैं, उनके लिए कि हाँ भगवान में ये सारी विभूतियां हैं, ये सारे ऐश्वर्य हैं, उनके लिए भगवान अर्जुन भगवान से ये क्वेश्चन पूछते हैं और आगे होएगा। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट ठीक है कि उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है ना। तो क्या सुनकर, ठीक है, तो ये सुनकर वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो श्रवणम हमारा बहुत ही तेज होना चाहिए, क्योंकि ईयर्स का कनेक्शन सीधा हृदय से होता है। हम जब अच्छे तरीके से सुनते हैं, जो भी सुने हम सुबह मंगला आरती में मंगला आरती का एक एक अक्षर सुनते हैं, भगवान का आरती में ध्यान करते हुए हम एक एक संसार दावा नल लीडलो का एक एक अक्षर सहित सुनते हैं। उसके बाद हरे कृष्ण महामंत्र, हम सब कुछ एकदम हृदय से सुनते हैं। तब जब हमें मंगला आरती में जो लाभ होता है वो बहुत अच्छा होता है। उसके बाद जब हम हरिनाम जपते हैं तब भी हमें एक एक हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये एक एक शब्द हमें सुनना चाहिए। तो सुनने से हमें लाभ होता है और सुनने से ही हमारी शुद्धता होती है। और उसके बाद भागवतम क्लास होता है, जो भी भागवत गीता क्लास होता है उसको हमें ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। भले हमने इसको सुनाया हुआ हो, पर हमें क्यों सुनने की जरूरत है? क्योंकि हम पूरा भगवत गीता को अपने आचरण में नहीं ले पाए हैं। उसे आचरण में लेने के लिए भले ही हमने कुछ सुना हुआ हो, भले ही हमें 1000 बार सुन लिया हो कि शरीर और आत्मा अलग अलग है, फिर भी अगर कोई 10,000वीं बार भी बोलता है कि शरीर और आत्मा अलग है, तो हमें उसको ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे मन में इंप्रेशन पड़ती है। और तब जब हम एप्लीकेशन हमारी लाइफ में आगे जब बढ़ते हैं और कुछ इंस्टेंसेस कुछ भी होते हैं, तब हमें ये हेल्प करते हैं कि शरीर और आत्मा अलग है ना। तो इसीलिए हमें सुनना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसको सुनकर अर्जुन को अभी ज्ञात हो गया था और उसका मोह दूर हो गया था, और इसीलिए इसी कारण हमारा भी मोह दूर हो जाएगा। क्या मोह है हमारा? शरीर और आत्मा एक ही है ना। हमें पता है वो अलग है, पर हम थियोरेटिकली जानते हैं, परंतु व्यावहारिक ढंग में हम सोचते हैं कि एक ही है। हम शरीर के स्तर पे कार्य करते हैं। तो ये मोह दूर करने के लिए हमें सुनना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अर्जुन को ज्ञात हो गया था कि भगवान ही कारणों के कारण है। इवन महाविष्णु, हजारों महाविष्णु उन्हीं से निकलते हैं, और वो एक अवतार नहीं है, क्योंकि वो समस्त अवतारों के उद्गम है। ये सारा मोह दूर हो गया था। और अगेन ये भगवान कृष्ण की अलौकिकता स्थापित अर्जुन करना चाहता था। इसीलिए अर्जुन भगवान से प्रार्थना करता है कि हे कमल नयन, मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लय के विषय में विस्तार से सुना है और आपकी अक्षय महिमा का अनुभव किया है। इसीलिए हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूं, किंतु मैं यह देखने का इच्छुक हूं कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं। मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूं। तो इसी तरह अर्जुन पूछता है कि द्रष्टुम इच्छामि ते रूपमैश्वरम पुरुषोत्तमा। अभी भगवान तो अंतर्यामी है, तो वो अर्जुन के हृदय में भी बैठे हुए हैं, और अर्जुन के हृदय में बैठे वो अर्जुन की इच्छा को भी जानते हैं। भगवान को पता है कि जो अर्जुन है वो उसको वाकई में कोई इच्छा नहीं है कि वो मेरा ये विराट रूप देखना चाहता हो। ठीक है, भगवान को पता है कि अन्यों को वो विश्वास दिलाने के लिए ये मुझे इच्छा कर रहा है और विराट रूप का दर्शन करना चाह रहा है, क्योंकि उनको पता था कि भविष्य में ऐसे दुर्त होंगे जो
रमेश या महेश, महेश की तरह होंगे। और महेश बोल रहा था ना कि मेरे जो गुरु है वो भगवान है, ठीक है। तो आज की तारीख में अगर कोई भी बोलता है कि मैं भगवान हूं, तो उसको पूछना चाहिए, जो अगर आप भगवान हो तो साबित करो, कैसे? विराट रूप दिखाओ। अगर आप विराट रूप देख पाओगे तो मैं समझ जाऊंगा, स्वीकार कर लूंगा आपको कि आप मेरे भगवान हो। तो ये भगवान ने पहले से ही जानकर स्थापित कर दिया था। और इसीलिए हरे कृष्ण, तो इसीलिए अर्जुन हम सब के लिए इक्वेशन पूछता है और इच्छा करता है। और अर्जुन का भाव भी देखो कि अर्जुन किस तरह भगवान को ये पूछ रहा है। अर्जुन पूछता है कि मन्य से यदि तच्छक्यम मया दृष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वम दर्शयात्मान अव्ययम। मीन्स मन्य से यदि तच्छक्यम, हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूं, अगर आपको लगता है कि मैं अगर देख सकता हूं, तो कृपा करके मुझे आपका असीम स्वरूप दिखलाइए। ये भाव देखा आपने? हम तो भगवान के आगे खड़े हो जाते हैं और पूछते हैं कि धन दो, रूप दो, लक्ष्मी दो, बंगला दो, गाड़ी दो, टॉयस दो, बोलते हैं ना भगवान को हम। तो ये भाव बहुत ही गलत है। भाव क्या होना चाहिए? अगर चलो ये तो मटेरियल भाव तो बहुत ही गलत है, ऐसा कभी मानना ही नहीं चाहिए। हमें मटेरियल चीजें कभी भगवान से मांगनी नहीं चाहिए, क्योंकि अब अगर हम भगवान से मटेरियल चीज मांगते हैं तो भगवान हमें दे देंगे, है ना, परंतु उससे भगवान के प्रति हमारा प्रेम नहीं बढ़ेगा, है ना, और उन मटेरियल चीजों से हमें कभी सुख प्राप्त नहीं होगा। तो हमें क्या मांगना चाहिए कि हम अपनी भक्ति में और आगे बढ़े, हम सुदृढ़ बने, भक्ति में सेवा और कर पाए, ठीक है। वो मांगने के लिए भी हमें क्या पूछना चाहिए? हमें पूछना चाहिए कि हे प्रभु, अगर आप इच्छते हो, मन्य से यदि तच्छक्यम, अगर आपको लगता है कि मैं आपकी भक्ति करने में समर्थ हूं, तो ही आप मुझे ये भक्ति दीजिए, भक्ति का बीज दीजिए। ये एक भाव है। अर्जुन किस तरह से पूछ रहा है, ये विनम्रता है ना। जब विनम्रता हृदय में बसती है तब ही जाके ज्ञान उतरता है, तभी भगवान हृदय में प्रवेश करते हैं। तो विनम्रता के बिना ज्ञान शक्य नहीं है। तो ये इवन हमारे जो सीनियर डिवोटीज हैं उनसे भी हमें इस तरह का वर्ताव करना चाहिए। हमें पूछना चाहिए कि अगर आपको लगता है कि मैं ये सेवा करने के लिए समर्थ हूं, तो क्या मैं ये सेवा कर सकती हूं या कर सकता हूं? बल्कि ये नहीं पूछना चाहिए कि मैं ये कर लूंगा, आई विल डू दिस। नो, इफ यू लाइक, इफ यू थिंक दैट आई एम एबल टू डू दिस, प्लीज गिव मी दिस सेवा। दिस इज द रियल मूड ऑफ सर्विंग, राइट। और हमें पता है कि भौतिक इंद्रियों के द्वारा हम भगवान को देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते, ठीक है। भौतिक इंद्रियों के भगवान क्या, हम ये रूम में सारी लाइट बंद कर दे तो हम एक दूसरे को भी नहीं देख सकते, अरे अपने हाथ को भी नहीं देख पाएंगे, तो भगवान तो हम क्या ही देख पाएंगे। तो इसीलिए भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति की बहुत जरूर है, जिससे हम भगवान को देख सकें, ठीक है। तो इसलिए अर्जुन इस तरह से पूछते हैं कि अगर आपको लगता है कि मैं समर्थ हूं, अगर मैं ये विराट रूप को देख पाऊंगा, तब मुझे हरे कृष्ण प्रभु चालू है ना रिकॉर्डिंग? फोन आया तो हमारा फोन आया तो रिकॉर्डिंग चालू है ना? ओके। तो अर्जुन कृष्ण को आदेश नहीं करता है, भगवान आप मुझे बताओ, आपने तो बड़ी बड़ी बातें कर ली 10th चैप्टर में, अभी बताओ आप हो कि नहीं, है ना, ऐसा नहीं बोलता है, वो पूछ रहा है, ठीक है। तो जब तक इस श्लोक से हमें क्या मालूम पड़ता है, जब तक कोई भगवान कृष्ण की शरण में नहीं जाता, तब तक कृष्ण अपने आप को प्रकाशित करने के लिए बाध्य नहीं है, ठीक है। भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति करने के बाद, भक्ति से भगवान की शरणागति स्वीकारने से ही भगवान हमें दर्शन दे पाएंगे। अदरवाइज विनम्रता नहीं है और आदेश कर रहे हैं, भगवान को आदेश दे रहे हैं, तो फिर कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है। और हमें लगता है कि हम अपने ही चिंतन शक्ति से या दोनों हाथ को ऐसा मन लगा के ज्ञान से प्रभु इको कम कर सकते हैं,
एकदम ध्यान से लगाकर अगर हम पूरा मनन करेंगे, हिमालय पे बैठ के भगवान को याद चिंतन अपने मन से चिंतन करने का कोशिश करेंगे, भगवान को शरणागत नहीं होंगे, भक्तों को शरणागत नहीं होंगे, भक्तों की सेवा नहीं करेंगे, परंतु अपने मन से सोचेंगे कि हाँ भगवान कैसे होने चाहिए, हाँ भगवान ऐसे होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए, ये होने चाहिए, तो भी भगवान हमें प्राप्त नहीं होंगे। जब तक भगवान की इच्छा नहीं होगी तब तक हमें भगवान प्राप्त नहीं होंगे। ओके, तो ये सब कुछ सुनकर अब भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान वाच पश्य में पार्थ, पश्य देखो में पार्थ रूपाणी शतशोथ सहस्त्रश। भगवान ने कहा है अर्जुन पार्थ, अब तुम मेरे इस ऐश्वर्य को देखो, सैकड़ों हजारों प्रकार के दैवी तथा विविध रंगों वाले इन रूपों को देखो। भगवान अभी बता रहे हैं उनका रूप। हे भारत, लो तुम ये आदित्यों, हमने देखा था ना 12 आदित्य में से कौन भगवान है? भगवान सारे आदित्य दिखा रहे हैं। वसुओं, रुद्रों, रुद्रों में से कौन श्रेष्ठ था? शिव जी। हाँ, अश्विनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न स्वरूपों को तुम मेरे ये विश्व रूप में देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने न कभी देखा है न कभी सुना है। हे अर्जुन, तुम जो भी कुछ देखना चाहते हो उसे तत्क्षण मेरे इस शरीर में देखो। अभी अगर आप मुझे बताइए कि अर्जुन इस पोजीशन में क्या देखना चाहता होगा, तो उसको विराट रूप में क्या देखना है? भगवान आगे ये भी बताते हैं कि तुम इस समय तथा भविष्य में जो भी कुछ देखना चाहते हो उसको यह विश्वरूप दिखाने वाला है। यहां एक ही स्थान पर चर अचर सब कुछ है। अर्जुन को क्या इच्छा होगी विराट रूप में देखने की? आप अपने 12th स्टैंडर्ड की बोर्ड एग्जाम को याद करो, ठीक है? आप वो बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट कल आने वाला है, ठीक है? और भगवान आपको विराट रूप आज दिखा रहे हैं आप पर कृपा करके, और आपको भगवान बोल रहे हैं कि हे सागर प्रभु, आपको भविष्य में जो भी कुछ होने वाला है आप ये विराट रूप में देखो, तो आप क्या देखोगे? What you will see? कल आपका रिजल्ट आने वाला है, आप क्या देखना चाहोगे कल? है ना, भविष्य दिखने वाला है, मैं पास होऊंगा कि नहीं, मुझे कितने मार्क्स आने वाले हैं। तो अर्जुन को क्या देखना होगा? युद्ध का परिणाम क्या होगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा, है ना? तो अर्जुन की इच्छा भगवान जानते हैं, अंतर्यामी है, इसलिए भगवान ऐसा बता रहे हैं। परंतु भगवान बोलते हैं कि अर्जुन, तुम इन आंखों से मेरा ये स्वरूप नहीं देख पाओगे, अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखों को दे रहा हूं। अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। फिर भगवान देते हैं उनको दिव्य आंखें, ठीक है? भगवान ये भी कहते हैं कि इस स्वरूप को पहले कभी किसी ने नहीं देखा। तो फिर कोई पूछ सकता है कि जब भगवान को बंदी बनाने का कोशिश किया था किन्न ने, दुर्योधन ने, जब भगवान शांति दूत बनकर गए थे और संधि कराने के लिए गए थे, तब उन्होंने 5 गांव मांगे थे पांडवों के लिए, और दुर्योधन ने क्या कहा था कि मैं सुई के जितनी बराबर भी जमीन देने के लिए तैयार नहीं हूं, और सैनिकों को आदेश दिया था कि भगवान कृष्ण को बंदी बना लो। तब भगवान ने क्या किया था? एक छोटा सा ट्रेलर दिखाया था विश्वरूप का। दैट वाज नॉट विश्वरूप, एक छोटा सा ट्रेलर दिखाया था, है ना? अरे भाई, उनकी माँ स्वयं जो परम भक्त है यशोदा माँ ने उनको वो बांध नहीं पाए थे, तो दुर्योधन तो क्या ही है, ठीक है? तो भगवान अर्जुन को अभी दिव्य चक्षु दे रहे हैं। तो ये दिव्य चक्षु अर्जुन को मिलना, ये उसका प्रमोशन हुआ या डिमोशन हुआ? बताइए। प्रमोशन हुआ, आप गलत हैं, डिमोशन हुआ। ये अंत में हम सुनेंगे, ठीक है? याद रखना क्यों डिमोशन होता है। ओके, थोड़ा सा मैं हिंट दे सकता हूं कि जब भगवान वृंदावन में हैं
और जब यहाँ पे दयातल में वृंदावन में थे, तब जो उनके सखा थे, गोपालक थे, उनके माता पिता थे, गोपियां थी, राधा रानी थी, किसी ने तो नहीं पूछा विराट रूप दिखाओ। वो तो कोई उनको भगवान मानता भी नहीं था, फिर भी उतना प्रेम करते थे वो उनसे। तो भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं वो कभी भगवान का विराट रूप नहीं देखना चाहते। तो जो भगवान का विराट रूप है वो एक प्रकार का भौतिक रूप है और नाशवंत भी है, वो शाश्वत नहीं है क्योंकि वो भौतिक स्वरूप है। इसलिए शुद्ध भक्त कभी ये रूप को देखने की जरूरत नहीं होती। अब संजय भगवान के विराट रूप का पूरा वर्णन करते हैं। मैं एक 1 बाय 1 श्लोक पढ़ता हूं, आप अपने दिमाग में इसको इमेजिन कर सकते हैं कि ये रूप कैसा होगा, है ना। हमने वैसे कि देखा है महाभारत सीरियल में कि विश्व रूप कैसा था, फिर भी हम डिटेल में देख सकते हैं, ठीक है। संजय ने कहा, हे राजा, संजय को तो दिव्य चक्षु प्राप्त है, तो वो लाइव टेलीकास्ट कर रहा था किसको, धृतराष्ट्र को, है ना। हे राजा, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्वरूप दिखलाया। अर्जुन ने उस विश्वरूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र तथा असंख्य आश्चर्यमय दृश्य देखे। यह रूप अनेक दैवी आभूषणों से अलंकृत था और अनेक दैवी हथियार उठाए हुए थे। यह दैवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए था और उस पर अनेक दिव्य सुगंधियां थीं। सब कुछ आश्चर्यमय, तेजमय, असीम और सर्वत्र व्याप्त था। ये श्लोक में अनेक 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 ऐसा बहुत बार बोला जाता है, मतलब अनेक मतलब समझो कि उसकी कुछ गिनती ही नहीं है। और अगर ये हॉल इतना छोटा सा है पर इनका कोना कोना हम एक जगह से सब नहीं देख सकते, एक आध कोना तो मिस कर देंगे, ठीक है। पर अर्जुन वहां पे एक ही स्थान पर बैठे हुए भगवान का पूरा विश्वरूप देख पा रहा था, पूरा एक ही स्थान पर बैठे हुए, अनेक अनेक मतलब इतने सारे मुख, पर अर्जुन सब कुछ देख पा रहा था क्योंकि उसको दिव्य चक्षु प्रदान किए गए थे। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हो, अभी इतनी गर्मी पड़ रही है कि एक सूर्य से ही हम इतने लोटपोट हो जाते हैं, सोचो कि 1000 सूर्य ऐसे समर वाले प्रकट हो तो उनका प्रकाश शायद इन परम पुरुष के इस विश्व रूप के तेज की समता ना कर सके। ऐसा तो उसका तेज था। उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों को, विभक्त ब्रह्मांड के अनंत शेषों को देख सका। और ये सिर्फ अर्जुन ही देख पा रहा था क्योंकि उन्हीं को ये दृष्टि प्रदान की। युद्ध में बाकी सब लोग भी थे, वो नहीं देख पा रहे थे। वो तो देख रहे थे कि हाँ ये लोग दोनों कुछ बातें कर रहे हैं, है ना। वो वेट कर रहे थे कि युद्ध कब खत्म होगा, लंच कब पड़ेगा। तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और हाथ जोड़कर भगवान से यह प्रार्थना की। अर्जुन और भगवान के बीच में क्या रस था? 5 रस होते हैं ना, माधुर्य सबसे फर्स्ट, वात्सल्य, साख्य, दास्य, शांत, 5। अर्जुन और भगवान के बीच में कौन सा रस था? साख्य, राइट, साख्य। तो वो साख्य रस अभी मिट चुका था, अभी ऐश्वर्य रस आ गया था, दास्य रस, मतलब भगवान, वो ऐश्वर्य जो भगवान का था वो उसको दिख रहा था और वो आश्चर्य संबंध से भगवान जुड़ गया था। अब अर्जुन प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं, अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूं और मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिव जी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को भी देख रहा हूं। फिर क्या कहते हैं? अर्जुन और कंटिन्यू करते हैं, हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेकानेक हाथ, हजारों हाथ, हजारों पेट, हजारों मुख, हजारों आंखें देख रहा हूं जो सर्वत्र फैले हुए हैं और जिनका कोई अंत नहीं है। आप में ना अंत दिखता है, ना मध्य, ना आदि। आपका स्वरूप कहां से शुरू हो रहा है वो ही मालूम नहीं पड़ रहा, कहां पे अंत होगा वो भी पता नहीं चल रहा। आपके रूप को उसके चकाचौंध तेज के कारण देख पाना बहुत ही कठिन है।
क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। तो भी मैं इस तेजोमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूं, जो अनेक मुकुटों, गदाओं और चक्रों से विभूषित है। आप परम आद्य ज्ञेय वस्तु हैं, मतलब आपसे बढ़कर कुछ जानने लायक नहीं है। आप इस ब्रह्मांड के परम आधार हैं। ये पूरे ब्रह्मांड आपके पर ही आश्रित है। आप अव्यय अतः पुराण पुरुष हैं। आप सनातन धर्म के पालक भगवान हैं। यही मेरा मत है। आप आदि मध्य अंत से रहित हैं। आपको यश अनंत है। आपकी असंख्य भुजाएं हैं। सूर्य चंद्रमा आपकी आंखें हैं। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते और आपके तेज से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जलते हुए देख रहा हूं। तो अब से, ये श्लोक 19 है, अब से भगवान काल रूप दिखा रहे हैं। पहले हमने विराट रूप देखा, अब अर्जुन उनके काल रूप का वर्णन कर रहा है। तो दोनों रूप दिखा रहे हैं, विराट रूप और काल रूप। काल रूप में से बहुत सारी अग्नि भगवान के मुख से निकल रही है और ये अग्नि से सारे ब्रह्मांड जल रहा है। बोल रहा है कि यज्ञ यद्यपि आप एक हैं, किंतु आप आकाश तथा सारे लोगों में अनेक, उनके बीच से समस्त आकाश में व्याप्त है। आपसे, आपके इस उद्धत तथा भयानक रूप को देखकर सारे लोग भयभीत हैं। सब भयभीत होकर क्या कर रहे हैं? देवों का समूह आपकी शरण ले रहे हैं और आप में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर आप हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों, सिद्धों के समूह कल्याण हो कहकर वैदिक स्तोत्रों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। आप लोग इमेजिन करते रहिए। शिव के विविध रूप, आदित्यगण, वसु, साध्य, विश्वदेव, दोनों अश्विनी कुमार, मरुदगण, पितृगण, गंधर्व, यक्ष, असुर तथा सिद्धदेव सभी आपको आश्चर्यपूर्वक देख रहे हैं। हे महाबाहु, आपके इस अनेक मुख, नेत्र, बाहु, जंगा, पांव, पेट, भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित हैं और उन्हीं की तरह मैं भी अभी विचलित हो गया हूं। हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते, मुख फैलाए हुए तथा बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकाले देख भय से मेरा मन विचलित है। मैं ना तो धैर्य धारण कर पा रहा हूं, न मानसिक संतुलन ही पा रहा हूं। हे देवेश, हे जगन निवास, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं इस प्रकार से आपके प्रलयाग्नि स्वरूप मुखों को तथा विकराल दांतों को देखकर अपना संतुलन नहीं रख पा रहा। मैं सब ओर से मोहग्रस्त हो रहा हूं। धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायक राजाओं सहित तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ के शीरों को तो मैंने आपके दांतों के बीच चूर्णित हुआ देख रहा हूं। भगवान के दांतों में के बीच में भीष्म, द्रोण, भीष्म सबसे बड़े महान योद्धा है, वो भी काल के मुख में जा रहे हैं। आपने लास्ट वीक एक क्वेश्चन पूछा था ना, मैंने दूसरे भी प्रभुपाद जी को एक पत्रकार ने क्वेश्चन पूछा था। पत्रकार ने पूछा कि प्रभुपाद जी, हमने सुना है कि भगवान राम है ना, वो मांस खाते थे, क्या ये बात सही है? तो प्रभुपाद जी ने बोला, भगवान कुछ भी खा सकते हैं, वो तुमको भी खा सकते हैं, और भगवान देखो, भगवान तो खा ही रहे हैं। तो क्या हमें उनका अनुसरण करना चाहिए? अनुकरण नहीं करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए, है ना। हमें उनको फॉलो करना चाहिए और उनको इमिटेट नहीं करना चाहिए, है ना। तो भगवान तो सर्वभक्षी है ना, वो पूरे ब्रह्मांड को खा सकते हैं, तो मांस की और सब कुछ बात ही कहां आ रही। तो ये श्लोक में हमें ये मालूम पड़ता है, और हमने, अर्जुन ने पूछा था ना, ये क्यों देख रहा है? भगवान जान गए थे अर्जुन की इच्छा को कि ये भविष्य जानना चाहता है, तो भगवान ने भविष्य भी दिखा दिया कि जीत किसकी होने वाली है? अर्जुन की, क्योंकि भीष्म, द्रोण, कर्ण सब भगवान के मुख में जा रहे हैं। इवन अर्जुन के साइड के योद्धा है, वो भी थोड़े थोड़े उनके मुख में जा रहे हैं, पांडवा नहीं जा रहे हैं। मतलब जीत किसकी होगी? पांडवों की। अर्जुन को वो दिख गया था।
जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगे समुद्र में प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार ये समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। मैं समस्त लोगों को पूर्ण वेग से आपके मुख में उसी प्रकार प्रविष्ट करते हुए देख रहा हूं, जिस प्रकार पतंगिए अपने विनाश के लिए प्रज्वलित अग्नि में कूद पड़ते हैं। जैसे पतंगिए होते हैं ना, अग्नि में सीधे जल जाते हैं सीधा, उसी तरह सारे लोग आपके मुख में जो अग्नि है उसमें भस्म हो रहे हैं। हे विष्णु, मैं देखता हूं कि आप अपने प्रज्वलित मुखों से सभी दिशाओं के लोगों को निगले जा रहे हैं। आप सारे ब्रह्मांड को अपने तेज से आपूरित करके अपने विकराल झुलसाती किरणों सहित प्रकट हो रहे हैं। अब अर्जुन क्वेश्चन करते हैं, हे देवेश, कृपा करके मुझे बतलाइए कि इतने उग्र रूप में आप कौन है। मैं आपको नमस्कार करता हूं, कृपा करके मुझ पर प्रसन्न होइए। आप आदि भगवान हैं। मैं आपको जानना चाहता हूं, क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूं कि आपका प्रयोजन क्या है। आप कौन है, आप क्यों आए हैं, आप बताइए कि आप काल स्वरूप में क्यों हैं। यह अर्जुन जानना चाहता था। तब भगवान आंसर देते हैं, कालोस्मि, बोलते हैं समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला कौन हूं मैं, काल हूं, और मैं यहां समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूं। तुम्हारे मतलब पांडवों के सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। भगवान ये कह रहे हैं। फिर भगवान बहुत ही एक उत्तम श्लोक अर्जुन को बता रहे हैं। अगर किसी के पास ये श्लोक है तो साथ साथ में गा भी सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है और इसे हमें बहुत ही लर्निंग पॉइंट्स भी मिलते हैं। ये श्लोक है 11.33। भगवान कहते हैं, तस्मात्व उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समुद्रम मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। भगवान कहते हैं, तस्मात् उत्तिष्ठ यशो लभस्व, इसलिए अर्जुन खड़े हो, यश प्राप्त करो, जित्वा जीतो शत्रुओं को, जित्वा शत्रुन भुङ्क्ष्व, भुङ्क्ष्व मतलब भोग करो, किसका, समृद्ध राज्य, राज्यम समृद्धम, समृद्ध राज्य का भोग करो। फिर कहते हैं, ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, और हे सव्यसाची, तुम तो युद्ध में अकेले केवल निमित्त मात्र हो, सिर्फ निमित्त मात्र हो सकते, यू कैन जस्ट बी इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, बाकी इनको मैंने ऑलरेडी मार चुका हूं मैं। भगवान ये कहता है। सव्यसाची का अर्थ क्या होता है? सव्यसाची का अर्थ ये होता है कि जो राइट साइड से और लेफ्ट साइड से दोनों हाथों से ये तीर कामटा जो होता है ना, उसको चलाने में वो निपुण हो, उसको सव्यसाची बोलते हैं। तो अर्जुन तो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। तो भगवान कहते हैं कि भगवान बहुत बार गीता में बताते हैं, हे परंतप, हे सव्यसाचिन, ऐसा बोलते रहते हैं, है ना, कि मतलब एक सार्काज्म जैसा है कि भगवान कहते हैं कि तुम तो बड़े योद्धा हो ना, परंतु मैंने तो इनको ऑलरेडी मार चुका हूं, तुम तो सिर्फ निमित्त मात्र हो, है ना। तो निमित्त मात्र का अर्थ क्या होता है? सिर्फ कारण, ठीक है। हम सिर्फ भगवान के हाथ का एक छोटा सा एक इंस्ट्रूमेंट है, बाकी करने वाले कौन है? भगवान है। यश किसको मिलता है? हमको। काम कौन करता है? भगवान। जब भीम, अर्जुन और कृष्ण गए थे जरासंध को मारने के लिए, ठीक है, और भीम और जरासंध दोनों लड़ रहे थे, गदा युद्ध हो रहा था, टिंग टिंग क्लिंग 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 ऐसा हो रहा था, चालू का चालू ही था कॉन्टिन्यूसली, और कुछ डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि कौन जीतेगा, जरासंध जीतेगा या भीम जीतेगा, कुछ हो नहीं पा रहा था। भीम थक रहा था। भीम ने भगवान कृष्ण के सामने देखा कि अब मैं क्या करूं, बताओ। जैसे
हम एग्जाम में देखते हैं ना, आसपास में पूछते हैं क्या है, पेपर तो बहुत डिफिकल्ट है, इसमें क्या आएगा बताओ, अरे बताओ ना। और जो बताते हैं वो मतलब दयालु होते हैं, और जो नहीं बताते वो हट नो टीचर ये देख। भगवान ऐसा नहीं किया, भगवान ने बोला टुकड़े कर दो, एक टुकड़े को ऑपोजिट साइड में फेंको, दूसरे को इस साइड में फेंको। भीम ने ऐसा किया, जरासंध का संहार हो गया। उसके बाद वो सब लोग वापस आते हैं किनके पास, पांडवों के पास। युधिष्ठिर उनका बड़ा स्वागत करते हैं। पहले थे भीम, युधिष्ठिर भीम को देखकर बहुत ही खुश होता है। भीम ने बोला भैया मैंने जरासंध को मार दिया। तो युधिष्ठिर बहुत खुश हो और उसने भीम का आलिंगन किया, बोला कि तुम नहीं होते तो मेरा कौन सपोर्टर होता। भीम तुम कितने प्रबल हो, कितने युद्ध प्रभावशाली हो, क्या भीम तुम्हारा बल मतलब किसी को मिल जाए तो उसका तो तारणहार हो जाए, क्या भीम जबरदस्त हो, तुम तो पहले से अच्छे हो, नाइस, वाह वाह, हम आज पार्टी करेंगे, आओ। भीम को अंदर गया। फिर अर्जुन, अर्जुन तुमने भी भीम का सपोर्ट किया था, मुझे पता है तुम साथ में गए थे, नाइस, एक ब्रदर को सपोर्ट करना अच्छा होता है, वेरी गुड। उनके बाद कौन आते हैं, कृष्ण। कृष्ण को भगवान प्रणाम, अर्जुन युधिष्ठिर ने प्रणाम किया और फिर अंदर गए। अभी कृष्ण बोल सकते थे ना, अरे मैंने बोला था इनको, वो तो थक गया था, मैंने बोला था कि इसको यहां फेंको उसके वहां पे फेंको। भगवान ने बोला, भगवान ने क्या बोला, निमित्त मात्र भव सव्य साची। भगवान क्या बोला, भगवान ने कहा तस्मात् उद्दिष्ट यशो लभस्व, तुम यश लो, यश प्राप्त करो। आप लोग जीओएसटी रजिस्ट्रेशन करो, रजिस्ट्रेशन होता है, आप लोग यश लो। पर रजिस्ट्रेशन किन के थ्रू होता है, भगवान के थ्रू ही होता है। भगवत गीता जाती है तो कैसे जाती है, भगवान की इच्छा से ही जाती है। पर हमें क्या लगता है, मैं अच्छा बोली थी, मैं इतना परफेक्ट बोला था, मैं एकदम रेडी होके गया था, एकदम मस्त तिलक था मेरा, मेरी एकदम मस्त शेव करके गया था और मेरी चमक को देखकर वो एकदम हाँ हो गया और उसे गीता ऐसे ही ले ली। तो भगवान यश हमें देते हैं, परंतु उनके इच्छे के बिना कुछ नहीं होता, ठीक है। जब गीता नहीं जाती या रजिस्ट्रेशन नहीं भी होते तब भी ऐसे ही भाव होना चाहिए कि हमको सिर्फ निमित्त मात्र बनना है, हमें सिर्फ प्रयास करते रहना है। बाकी गीता जाए या रजिस्ट्रेशन हो, वो सिर्फ भगवान के ही हाथ में है, ठीक है। सब कुछ भगवान के हाथ में है, सभी प्लान भगवान का ही है। गर्मी ज्यादा पड़े, गर्मी के मौसम में बारिश ज्यादा आ जाए, आम के पाक बिगड़ जाए, उसमें भगवान का ही हाथ है। ये प्लान भगवान का ही है और वो एकदम परफेक्ट प्लान है, उसमें कोई त्रुटियां नहीं है। पर हमें लगता है कि इस बार सीजन अच्छा नहीं है, ये मई के सीजन में भी बारिश आती है। तो जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो भगवान के प्लान को भली भांति जानते हैं और जो भगवान का प्लान है उसी की तरह वो अनुसरण करते हैं। जो बाकी साइंटिस्ट होते हैं, नास्तिक होते हैं, वो भगवान के प्लान के विरुद्ध कार्य करते हैं और अंत में विफल होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारे लिए चाहिए कि हमें भगवान का प्लान को जान लेना चाहिए। कैसे, भक्तों के संग से, भगवत गीता, भागवतम, शास्त्र को पढ़कर भगवान की इच्छा क्या है, भगवान का प्लान क्या है, उसके अनुसार हमें कर्म करना चाहिए। अगर हम उस तरह से कर्म करेंगे तो क्योंकि वो भगवान का प्लान है, हम अवश्य सफल होंगे, ठीक है। फिर आगे भगवान कहते हैं कि द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम च कर्णम तथान्यानपि योध वीरान मया हतंस्ताम जहिमा व्यथिष्ठा युध्यस्वजेता शिरणे सपन्नान। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, अतः तुम उनका वध करो और तनिक भी विचलित न हो, तुम केवल युद्ध करो, युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। देख लो भविष्य विराट रूप में, मैं ऑलरेडी इनको मार चुका हूं। सारी योजना भगवान के द्वारा ही बनती है, बस हमें उसमें पार्टिसिपेट करना है, ठीक है।
फिर संजय बोलते हैं कि हे राजा, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार किया। फिर उनसे भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर में कृष्ण से इस प्रकार कहा। क्या कहा? हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है। सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुरगण भयभीत हैं और इधर उधर भाग रहे हैं। यह ठीक ही हुआ है। तो अर्जुन कहते हैं कि जो भी हो रहा है सही हो रहा है, क्योंकि ये आपकी इच्छा से हो रहा है। हे महात्मा, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं, आप आदि सृष्टा हैं, तो फिर वे आपको सादर नमस्कार क्यों ना करें? वे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, आप परम स्रोत, अक्षर, कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत से परे हैं। आप आदिदेव, सनातन पुरुष तथा इस दृश्य जगत के परम आश्रय हैं। आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप ही सब कुछ हैं जो जानने के योग्य है। आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय हैं। हे अनंत रूप, यह संपूर्ण दृश्य जगत आपसे ही व्याप्त है। आप वायु हैं तथा परम नियंता भी हैं। देखिए, यह अर्जुन की प्रार्थना करने की जो रीत है वो देखिए आप, है ना। इससे हमें सीखना चाहिए कि हम भगवान से प्रार्थना कैसे कर सकते हैं। ये है अर्जुन एक्चुअली हमें प्रैक्टिकली प्रार्थना करना सिखा रहे हैं, है ना। जैसे भागवतम में कुंती महारानी सिखाती है, बाकी जितने भी भक्तगण हैं सिखाते हैं, वो हमें प्रार्थना सिखा रहे हैं। ध्रुव महाराज की प्रार्थना, प्रहलाद महाराज की प्रार्थना, प्रचेतास की प्रार्थना, सनत कुमार की प्रार्थना, ये सब हमें प्रार्थना करना सिखा रहे हैं। तो प्रार्थना करना बहुत ही आवश्यक है। तो ये प्रार्थना का जो मूड है, जो भाव है, वो हमारे नाम जप के टाइम पे होना चाहिए। तो जब नाम जप के टाइम पे ये प्रार्थना का अगर भाव आ गया तो वो डायनामिक होगा। अदरवाइज अगर कोई सिंपली हरे कृष्ण राम 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 राम, इट इज लाइक रिचुअल्स। लाइक रिचुअल्स मीन्स सकाम कर्म जो ब्राह्मण जो करते हैं ना, ऐसा बोलते हैं ना, कुछ भी करे, कुछ सुनाई नहीं देता, कुछ भी नहीं होता, वैसा रिचुअल हो जाता है। परंतु ये नाम जप लेना जरा भी सकाम कर्म नहीं है, है ना। ये तो डायनामिक है, इट इज डायनामिक, है ना। ऐसा नहीं है कि भाई हम तो नाम जप भी करते हैं, मंगला आरती भी अटेंड करते हैं और सेवा भी करते हैं, भोग भी मनाते हैं, प्रसाद भी लेते हैं, प्रोग्राम्स भी अटेंड करते हैं। भगवान क्या करते हैं? भगवान सिर्फ खड़े रह के बंसी बजाते हैं बस? नो, भगवान आपसे भी 1000 गुना चीजें करते हैं। वो भी डायनामिक है, वो व्यक्ति है, वो एक परम पुरुष है। वो भी आदान प्रदान करते हैं हमसे। जितना हम उनसे चैन करते हैं, वो भी हमसे इतना बातें करते हैं। इट इज सिंपली लाइक कॉलिंग। सुबह जब उठ के हम जप करते हैं, हम भगवान को कॉल करते हैं। तो हमें प्रार्थना करना चाहिए। बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं, इन प्रार्थनाओं से हमें सीखना चाहिए भगवान से, है ना। और ऐसे ही प्रेयरफुल मूड से हृदय पूर्वक हमें जप करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे प्रार्थना करते ही रहना चाहिए, करते ही रहना, निरंतर करते ही रहना चाहिए। हो सकता है मन उधर उधर भटक जाए, वापिस मन को लेकर अगेन बोलना चाहिए कि मन, ये हमारा मन को पकड़ पकड़ के लाकर इन शब्दों को बारंबार सुनना चाहिए। तब जाकर प्रैक्टिस से स्लोली जितना प्रैक्टिस करेंगे इतना हमारा जपा का क्वालिटी बढ़ेगा। फिर आप बोलोगे कि हाँ, हमारे साथ भगवान आदान प्रदान कर रहे हैं। वैसे भगवान तो अभी भी आदान प्रदान कर रहे हैं। कैसे? कि हम भगवत गीता को सुन पा रहे हैं, हम भक्तों का संग ले पा रहे हैं, थोड़ी देर के बाद हम प्रसाद ले पाएंगे। तो ये भगवान आदान प्रदान तो कर रहे हैं, है ना। कृष्ण कृपा हो तभी कृष्ण का नाम ले सकोगे। कृष्ण का नाम ले सको तो समझो कृष्ण कृपा है ना। तो कृष्ण की कृपा ही है, तब जाके हम यहाँ बैठकर भगवान के नाम का गुणगान सुन पा रहे हैं, है ना। बाकी बहुत सारे लोग हैं जो बाहर हैं, राइट। अर्जुन आगे बोलता है कि हे प्रभु, आपको आगे पीछे चारों ओर से नमस्कार है। हे असीम शक्ति, आप अनंत पराक्रम के स्वामी हैं, आप सर्वव्यापी हैं, अतः
आप सब कुछ हैं। अर्जुन, आपने गिना होगा शायद कितनी बार नमस्कार बोल दिया। तो ये होता रहता है। और अर्जुन ने बहुत एक की एक चीज बहुत बार बताई है, बहुत बार बताई है, अगेन एंड अगेन बोल रहा है एक ही एक चीज। तो ये होता है जैसे कि कोई भी व्यक्ति भयभीत होता है ना, भयभीत भय वाले स्टेट में, तो ऐसा ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मम्मी आती है हमारे पास और बच्चे को लेके आती है, बच्चे को बहुत बुखार होता है, तो बोलती है कि साहब बहुत फीवर आ रहा है, पूरी रात से 103 डिग्री बुखार आ रहा है। ठीक है, हम वो लिखते हैं, पूछते हैं ओके और क्या हुआ? अरे इतना बुखार आ रहा है, इतना बुखार आ रहा है कि वो पूरे ठंडी के मारे कांप रहा है। अच्छा हाँ ठीक है, और कुछ हो रहा है? अरे पर सर वो बुखार इतना आ रहा है, इतना तेज आ रहा है कि वो कुछ खा पी भी नहीं रहा है। ओके हाँ, और कुछ हो रहा है? अरे बुखार ही इतना ज्यादा है कि उस पर तपेली रखूं तो तपेली भी गर्म हो जाएगी। तो आगे तो बोलते ही नहीं है, 5 बार बुखार 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 बोल दिया। क्यों ऐसा बोलते हैं? शी इज फ्राइटन्ड, वो भयभीत है बुखार से। तो भयभीत स्टेट में अगर अर्जुन था काल रूप को देखकर, इसलिए वो एक चीज को बारंबार पुनरावर्तन कर रहा है। तो ये पुनरावर्तन करना इट इज नॉट रॉन्ग, ठीक है, वो हो सकता है भयभीत स्टेट में। क्यों अर्जुन को भय क्यों लग रहा था? अब अर्जुन बताते हैं। अर्जुन बोल रहे थे कि सखेति मत्वा प्रभवम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानं तवेदं, मया प्रमादात् प्रणयेन वापि, यच्चावहासार्थ सत्कृतोऽसि, विहारशय्यासन भोजनेषु, एकोऽथवाप्यच्युत तत्सक्षमक्षं, तत्क्षामये त्वामहं प्रमेयम्। अर्जुन बोलता है कि हे प्रभु, मुझे तो पता ही नहीं था कि आप इतने विराट रूप हो। मुझे पता ही नहीं था कि आपने मुख से इतनी अग्नि निकल रही है और आप समस्त ब्रह्मांड को ऐसे खा पा सकते हो। और अनजाने में मैंने आपको कई बार हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा ऐसा बोला है। और मुझे आपकी महिमा का पता नहीं था, और मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो भी किया है, कृपया उसके लिए मुझे क्षमा करें। यदि यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय एक साथ लेटे हुए या साथ साथ खाते या बैठे हुए, कभी अकेले तो कभी अनेक मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया है। कभी कभी जोकिंग करते हैं ना, फ्रेंड्स सखा थे ना वो भगवान के, तो जोकिंग में तो होती रहती है, कभी कभी खींचातानी होती रहती है। तो उसके लिए वो क्षमा मांग रहा है, और इसीलिए तो वो भयभीत हो रहा है कि प्रभु मैंने तो अपराध कर दिया है, और आप तो एक काल स्वरूप हो, आपने तो ये भीष्म द्रोण उनको तो दांत से चुर लिया, मेरा तो क्या ही हाल करोगे आप। फिर भी वो क्षमा मांगता है, हे अच्युत, मेरे इन समस्त अपराधों को आप क्षमा करें। हे आप इस चार तथा अचर संपूर्ण दृश्य जगत के जनक हैं। आप परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु हैं, न तो कोई आपके तुल्य है, न कोई आपके समान हो सकता है। हे अतुल शक्ति वाले प्रभु, भला तीनों लोगों में आपसे बढ़कर कौन हो सकता है? फिर और अर्जुन मतलब इतना विचलित हो चुका है कि वो बोले ही जा रहा है। आप प्रत्येक जीव द्वारा पूजनीय भगवान है, अतः मैं गिरकर सादर प्रणाम करता हूं। अगेन नमस्कार आया, और आपकी कृपा की याचना करता हूं। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की, ये अभी तो एग्जाम्पल्स भी देने लगा, देखो, जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की डिठाई सहन करता है, या मित्र मतलब पुत्र कुछ भी करता है ना, तूफान वगैरह करता है तो पिता सहन कर लेते हैं, और मित्र अपने मित्र की दुष्टता सह लेता है, या प्रिय अपनी प्रिया का अपराध सहन कर लेता है, उसी प्रकार आप कृपा करके मेरी त्रुटियों को सहन कर लें। अर्जुन एग्जाम्पल्स भी दे रहा है अभी, मुझे आप क्षमा कर लें। पहले कभी ना देखे गए आपके इस विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूं, किंतु साथ ही मेरा मन भी अभी भयभीत हो रहा है। अतः आप मुझ पर कृपा करें, और हे देवेश, हे जगन निवास,
अपना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप पुनः मुझे दिखाएं। तो अर्जुन को लग रहा था कि मैंने अपराध कर दिया है भगवान का, मुझे पता ही नहीं था कि भगवान तो इतने महान है। सुन तो लिया, और सुनने के बाद 10th चैप्टर में पूरा सुन लिया कि भगवान कितने महान है। अब तो देख भी लिया, ये तो मतलब साक्षात काल है, ये तो खा जाएंगे, मुझे क्षमा मांगना चाहिए। ऐसा करके उन्होंने क्षमा मांग लिया और बोला कि अभी मैं और आपके रूप को देख नहीं सकता, अभी बस करो, बहुत हो गया। हे विराट रूप, हे सहस्त्रभुज भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूं, जिसमें आप अपने चारों हाथों में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हो। मैं उसी रूप को देखने की इच्छा करता हूं। तो अभी अर्जुन दूसरे रूप के लिए इच्छा कर रहा है। कौन सा रूप का? शंख चक्र गदा पद्म वाला, 4 हाथ वाला रूप, वो मांग रहा है। अभी भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी अंतरंगा शक्ति से बल पर तुम्हें इस संसार में अपने इस परम विश्वरूप का दर्शन कराया है। भगवान क्या कर रहे हैं कि मैंने अपनी शक्ति से और अपने बल पर, ठीक है, अर्जुन का बल पर नहीं, अर्जुन की शक्ति से नहीं, मतलब हम अपने मन से भगवान का दर्शन नहीं कर सकते। अर्जुन को दिव्य चक्षु किसने दिया था? भगवान नहीं दिया था। तो भगवान की इच्छा होगी, भगवान की शक्ति होगी, और भगवान जब दिव्य चक्षु देंगे तब जाके ही हमें भगवान का दर्शन प्राप्त हो सकता है। स्वयं अपना मन से कॉन्टेम्पलेशन कर नहीं हो सकता है, ठीक है। इससे पूर्व अन्य किसी ने इस असीम तथा तेजो में आदि रूप को कभी नहीं देखा था। हे कुरुक्षेत्र, तुमसे पूर्व मेरे इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं तो वेदाध्ययन के द्वारा, न यज्ञ दान पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में इस संसार में देखा जा सकता हूं। भगवान कह रहे हैं आप कितने भी वेद पढ़ लो, भगवान इसमें भक्ति, मतलब भगवान बता रहे हैं कि आप क्या क्या नहीं करोगे, क्या क्या करोगे फिर भी मैं आपको नहीं दर्शन दे पाऊंगा। क्या क्या करोगे? हजारों वेद पढ़ लो। हमको पता है कि जितने भी वेद हैं, मेन वेद का 4 भाग में विघटन हुआ। कौन से? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद। उस वेद में उसके बाद पुराण, उपनिषद सब कुछ है। इतने सारे जो शास्त्र हैं उसमें पृथ्वी पर कितना अवेलेबल है? 25%। 75% कहाँ पे है? अन्य देवलोकों में है। उस 25% में बाकी लोगों ने कितने जला दिए? पता नहीं कितने जला दिए। हमारे पास कितना पड़ा है? इतना सा। और उसमें भी पढ़कर हम क्या, आपको लगता है उतना भी, वो भी इतना ज्यादा है कि आपको लगता है वो हम पढ़कर भगवान को जान पाएंगे? नहीं। भगवान ही कहता है कि विद्या ध्यान से आप मुझे नहीं देख पाओगे। यज्ञ भी करो तो भी नहीं देख पाओगे, विश्वरूप की बात चल रही है। दान करो फिर भी नहीं, पुण्य या कठिन तपस्या करो तो भी इस रूप को आप नहीं देख पाओगे। तो कैसे देख पाएंगे? तुम मेरे इस भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए हो। अब इसे मैं समाप्त करता हूं। भगवान कहता है कि ठीक है, लेट दिस विजन बी नो मोर। मैं इस रूप को अभी मैं समाप्त कर देता हूं। ठीक है। और फिर कहते हैं कि हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ, चिंतित मत हो, तुम शांत चित्त से अब अपना इच्छित रूप देख सकते हो। ठीक है, अब तुम मत घबराओ, मैं आपको अभी जो इच्छा है वो आपको रूप दिखा देता हूं। ठीक है। तो अर्जुन भगवान के शुद्ध भक्त हैं। ठीक है। और वो कभी इच्छा नहीं करते हैं कि वो उनका विराट रूप दिखे, क्योंकि भगवान के जो सखा और गोपीगण थे उनको कौन सा रूप पसंद था? भगवान का द्विभुज वाला। ठीक है। अर्जुन, संजय ने धृतराष्ट्र से कहा फिर
अर्जुन ने इस प्रकार कहने से भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में 2 भुजाओं वाला अपना रूप प्रदर्शित करके भगवान भयभीत अर्जुन को धैर्य से बंधाया। और फिर अर्जुन अभी बोल रहे हैं, दृष्टेदम मानुषम रूपम तव सौम्यम जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेता प्रकृतिम गतः। जब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा तो कहा कि हे जनार्दन, आपके इस अतीव सुंदर मानवीय रूप को देखकर मैं सब स्थिर चित हूं और मैंने आप अपनी प्राकृत अवस्था प्राप्त कर ली है। तो आप बताइए कि भगवान ने विराट रूप दिखाया अर्जुन की इच्छा से, ठीक है, और अर्जुन की इच्छा तो वैसे तो नहीं थी, पर अर्जुन हमारे पर कृपा करके और भविष्य में जो डोंगी होने वाले थे उसको परास्त करने के लिए भगवान को पूछ रहे थे कि आप जो बोले हैं वो अभी आप दिखाओ, ठीक है। तो विराट रूप तो भगवान ने दिखा लिया। फिर चतुर्भुज स्वरूप क्यों दिखाया? अर्जुन ने क्यों चतुर्भुज स्वरूप देखने की इच्छा की होगी? चतुर्भुज स्वरूप किनका होता है? विष्णु भगवान का, ठीक है। तो हजारों करोड़ों हाथ वाले विराट रूप से चतुर्भुज विष्णु रूप और अभी द्विभुज कृष्ण रूप। तो अगर ये भगवद गीता नहीं हुआ होता तो मेरे आपके जैसे कोई होता तो ये 3 स्वरूप का फोटो लगा होता, तो हम भगवान किसको मानते? विराट रूप को, चतुर्भुज स्वरूप को, या 2 हाथ वाले कृष्ण को? विराट रूप को ही मानते ना। ज्यादा हाथ है, ज्यादा सिर है, ज्यादा आंखें हैं, तो भगवान तो वही हुए। और वो 2 हाथ वाले तो हमारे जैसे देख रहे हैं, वो थोड़ी भगवान हुए। तो ये कहकर अर्जुन ने मतलब ये रूप क्यों दिखाना चाहा कि विराट रूप के बाद, चतुर्भुज रूप के बाद अगेन कृष्ण अपना द्विभुज वाला मूल स्वरूप दिखा रहे हैं। मतलब मूल स्वरूप कौन सा है? द्विभुज स्वरूप। और उन्हीं में से कौन सा स्वरूप आता है? चतुर्भुज, अष्टभुज, जितने भुज वाले स्वरूप है वो सिर्फ द्विभुज स्वरूप में से आते हैं। और भगवान के भक्त सिर्फ द्विभुज वाले स्वरूपों को देखना चाहते हैं, ठीक है। वो नहीं देखना चाहते हैं कि हजारों हाथ वाले ये। क्यों? अगर काल वाले स्वरूप है, ठीक है, आप या कोई भी व्यक्ति गोप बालक उनके साथ खेल सकता है, माखन चोरी कर सकता है, हाँ, कुछ भी खेल खेल सकता है। क्रिकेट वो बॉल खेल रहे थे, सब कुछ खेल सकते हैं उनसे, सब डरेंगे ना। खेल किसके सकते हैं? द्विभुज स्वरूप के साथ खेल सकते हैं, ठीक है। तो द्विभुज स्वरूप तो अर्जुन ऑलरेडी देख ही रहा था, वो तो ऑलरेडी साख्य रस में ही था, तो अर्जुन तो परम भक्त ही था, क्योंकि वो ऑलरेडी भक्त था, ठीक है। और जिनके आंख प्रेम से होते हैं, साख्य प्रेम था अर्जुन को, ठीक है, जिनके आंख में प्रेम से अंजन किया हुआ होता है वो भगवान को उनका साक्षात दर्शन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी वो स्वरूप तो बाकी लोगों को भी दिख रहा था, दुर्योधन को, धृतराष्ट्र को, फिर भी उनको भगवान के स्वरूप में तो नहीं देख रहे थे। तो इसीलिए हम ब्रह्म संहिता में सुनते हैं ना, प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचने न, मतलब प्रेम के अंजन से जिसकी आंखें में अंजन हुआ है, संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, संत ऐसे संत जिनकी आंख में प्रेम है वो कृष्ण को अपने हृदय में देखते हैं। यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। मतलब शुद्ध भक्त की आंखें में प्रेम होता है, प्रेम का अंजन होता है, उसी आंखों से वो भगवान को द्विभुज स्वरूप में देख सकते हैं। तो उसके बाद अगर भगवान उनको ऐसे दिव्य चक्षु देते हैं जिससे वो चतुर्भुज स्वरूप देखें, तो वो उनका प्रमोशन हुआ कि डिमोशन हुआ? ओके, राइट। सो भगवान के भक्त कभी भी भगवान का चतुर्भुज या स्वरूप देखना नहीं चाहते, क्योंकि वो उनसे आदान प्रदान नहीं कर पाते हैं। भगवान सिर्फ द्विभुज कृष्ण से आदान प्रदान करना चाहते हैं। इसीलिए हमारे श्री राधा गोविंद जी द्विभुज स्वरूप में है, हमसे कृपा करते हैं। और प्रभुपाद जी के 2-3 दिन पहले ही ये कोट था ना, आप रोज पढ़ते हैं ना प्रभुपाद जी के कोट, है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छा कोट लिखा था कि प्रभु हमारी आंखें प्रेम से अंजन नहीं है, अगर वो होती तो हम सभी जगह पे कृष्ण को देख सकते। यतो यतो यामी
ततो नरसिम्हा, वी कैन नॉट डू दैट, राइट। इसीलिए आप विग्रह स्वरूप में मंदिर में विराजमान हुए हैं, वो हमारे लिए है। यू हैव गिवन अस टेम्पल, थैंक यू फॉर गिविंग दोस टेम्पल्स, है ना। तो टेम्पल्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, और विग्रह की अर्चना, विग्रह का दर्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए हफ्ते में एक बार मंगला आना और दर्शन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो अर्जुन अब कहते हैं कि हे जनार्दन, आपके इस अतीव सुंदर मानवीय स्वरूप को देखकर मैं अब स्थिर चित्त हूं और मुझे अपनी प्राकृत अवस्था प्राप्त कर ली है ना। मानुषम रूपम, है ना। तो जो कहता है ना कि भगवान का कोई रूप नहीं है, ये नहीं है, ऐसा नहीं है। श्लोक में बोल रहे हैं भगवान मानुषम रूपम, है ना, भगवान का रूप है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यहां तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में नहीं है। कौन सा वाला रूप? द्विभूत स्वरूप। द्विभूत स्वरूप, चलो विराट रूप दुर्लभ है, पर द्विभूत स्वरूप है ना, वो तो सुदुर्लभ है, बहुत डिफिकल्ट है। अगर आप यज्ञ, दान, तप, ये सब वेदाध्ययन जो भी करोगे उसमें भक्ति का थोड़ा छींटे भी पड़ जाएंगे ना, तो भी आप विराट रूप को देख पाओगे, परंतु द्विभूत स्वरूप देखना अत्यंत कठिन है। तो वेदाध्ययन, तपस्या, भगवान अगेन भगवान कह रहे हैं तुम अपने दिव्य नेत्रों से जिस रूप का दर्शन कर रहे हो, कौन सा? द्विभूत स्वरूप, उसे न तो वेदाध्ययन से, कठिन तपस्या से, दान से, न तो पूजा से जाना जा सकता है। कोई इन साधनों के द्वारा मुझे मेरे रूप में नहीं देख सकता। वेदाध्ययन कर लो अगेन, है ना। तो आप भक्ति जब तक नहीं, भक्ति है कि छींटे हैं, तो आप विराट रूप देख सकते हो, पर द्विभूत स्वरूप नहीं देख सकते। तो फिर द्विभूत स्वरूप देखना तो है ना हमको, है ना। कैसे देख पाएंगे? हाँ, भगवान का प्रेम से, भगवान से ही पूछ लेते हैं। भगवान 54th श्लोका, दिस इज द सेकेंड लास्ट श्लोका, है ना। तो जो लास्ट होते हैं ना श्लोका, वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। फर्स्ट लास्ट वो मतलब सार होते हैं, है ना। फर्स्ट एकदम इंप्रेशन जमाने के लिए होता है, और अंत वाला जो होता है वो एकदम इंपॉर्टेंट होता है, वो हमें ध्यान से सुनना चाहिए। भगवान क्या कहते हैं? भगवान ने अभी नेगेशन बोल दिया, इससे मुझे नहीं देख सकते, उससे करोगे नहीं देख सकते, इससे भी नहीं देख सकते, उससे भी नहीं देख सकते, ये मेरा जो सुदूर सर्व है, तो वो कैसे देख सकते हैं? उसका भगवान अब आंसर दे रहे हैं। भगवान कह रहे हैं भक्त्या तु अनन्या शक्य अहमेवं विधोर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। भगवान कहते हैं हे अर्जुन, केवल भक्त्या तु अनन्या शक्य, केवल और केवल भक्ति के द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। क्या करने से? भक्ति करने से। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। भगवान खुद ही बोल रहे हैं भक्त्या तु अनन्या शक्य, भक्तिमय सेवा, भगवान की भक्ति, इसकी कितनी महिमा है देखिए, है ना। सिर्फ कल्पना करके या टीका कुछ भी सुन के हम कभी भी भगवान को नहीं जान पाएंगे, ठीक है। और जो लास्ट श्लोका है उसमें भगवान क्या कहते हैं? मत कर्म कुरुन मत परमो मद भक्त संग वर्जित निर्वैरः सर्वभूतेषु यह स मामेति पांडव। भगवान एक और आंसर दे रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। भगवान कहते हैं हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है, और जो प्रत्येक जीव में मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। तो भगवान को अगर जानना है, भगवान को प्राप्त करना है, तो हमें क्या करना होगा? भगवान अलग अलग वर्ड्स बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं मत कर्म। मत कर्म का अर्थ क्या होता है? जो मेरा कर्म करने में रत हैं। वो कैसे बोल सकते हैं?
कोई करोड़पति व्यक्ति है, ठीक है, और वो भगवान का मंदिर बना रहा है और भगवान के मंदिर में अपना जो भी मतलब धन कमा रहा है और भगवान की के लिए डोनेट कर रहा है, तो वो कर्म क्या हुआ? कृष्ण कर्म हुआ। चलो किसी के पास पैसा ना हो तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि भारत में सबके पास थोड़ी थोड़ी भूमि तो होती ही है, उसमें वो भगवान के को अर्पण करने के लिए कुछ फ्लावर्स लगा सकता है, या तो भगवान को अर्पण करने के लिए तुलसी लगा सकता है, क्योंकि भगवान क्या कहते हैं? पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये चार चीजें तो भगवान मांगते हैं, तो सिर्फ तुलसी उगा सकता है और वो तुलसी को अगर मुझे वो अर्पण करेगा तो उसको क्या बोलते हैं? मत कर्म, कृष्ण के लिए कर्म, इतना ही तो करना है। और क्या भगवान चाहते हैं? भगवान कहता है कि कोई मंदिर की सफाई भी क्यों ना कर ले तो भी वो मत्कर्म है। भगवान के भक्तों को प्रसाद क्यों ना दे दे, वो भी मत्कर्म है। भगवान का गुणगान गा लें, है ना, भगवान की कुछ भी सेवा में वो हेल्प करता है तो वो कृष्ण कर्म है। तो मत कर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा वर्ड क्या है? मत परमः। मत परमः मतलब जो मुझे जीवन का लक्ष्य मानता है, मतलब वो जो भी करता है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए ही करता है और भगवान के गोलोक धाम जाने के लिए करता है। तीसरा वर्ड क्या है? मद भक्त, मतलब भक्ति में पूर्णतः रत होना। मतलब कौन से 9 अंग है भक्ति के? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं कि ये जो 9 भक्ति के अंग है, जो 9 को फॉलो करता है वो अवश्य भगवत धाम को प्राप्त करेगा। अगर 9 में से एटलीस्ट 7 या 8 भी कर ले तो भी वो भगवत धाम को प्राप्त कर लेगा। अगर वो भी ना हो सके तो इन 9 अंग में से केवल एक अंग अगर कोई भक्त पूरा जीवन वो फॉलो कर पाएगा फिर भी वो भगवत प्राप्ति को कर लेगा। सिर्फ एक, ये 9 अंग में से सिर्फ श्रवणम, सिर्फ कीर्तनम, है ना। तो ये भगवान की कृपा है हमारे पर। और क्या बताया भगवान ने? संग वर्जित। संग वर्जित मतलब ऐसे लोगों का संग नहीं करना जो कृष्ण को नहीं मानते भगवान की तरफ है, कृष्ण को एक साधारण मनुष्य मानते हैं, भक्ति को नहीं जानते हैं, जो भौतिकतावादी है, मायावादी है और भगवान की ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, ऐसे लोगों का संग हमें नहीं करना चाहिए। कौन कह रहा है? भगवान स्वयं। संग वर्जित, ऐसे लोगों का संग हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि रूप गोस्वामी अपने ग्रंथ में कहते हैं अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्यन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तम। ये शुद्ध भक्ति की व्याख्या है। शुद्ध भक्ति कौन सी है? अन्याभिलाषिता शून्यम, अन्य कोई अभिलाषा नहीं होना चाहिए। कोई अभिलाषा मतलब भगवान की सेवा करने के अलावा कोई भौतिक इच्छा नहीं होनी चाहिए। ज्ञान कर्मादि अनावृतम, कोई सकाम कर्म, कुछ भी नहीं। सकाम कर्म मतलब कुछ फल प्राप्त करने के लिए कोई कर्म करता है, या तो कोई इसलिए कर्म करता है क्योंकि उसको फल पाना है और फल से उसको बहुत ही आसक्ति है। अगर फल से आसक्ति है तो भगवान को समर्पण नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो जो फल से अनासक्त है और भगवान को निष्काम कर्म करके भगवान को अर्पण करता है वो सही है, परंतु जो सकाम कर्म करता है ऐसे लोगों का संग नहीं करना चाहिए। आनुकूल्यन कृष्ण अनुशीलनम मतलब आनुकूल्य से संकल्प, प्रतिकूल्य से वर्जनम। हम जो भी कार्य कर रहे हैं, कुछ भी कार्य, अगर उसमें हमें वो कृष्ण भक्ति में मुझे हेल्प करेगा कि नहीं वो हमें जानना चाहिए। अगर हाँ तो वो हमें कार्य करना चाहिए, अगर ना तो हमें उसको स्टॉप करना चाहिए। प्रतिकूल से वर्जनम, जो भी कार्य कर रहे हैं वो कृष्ण भावना वृत्त में अनुकूल है या नहीं। अगर है तो करिए, नहीं तो मत करिए। अगर करेंगे तो वो अनुकूल होगा, कृष्ण भक्ति के अनुकूल, तो क्या होगा?
आप भगवत प्राप्ति कर पाएंगे, है ना। तो कोई बोलता है कि कीर्तनम, तो कीर्तनम तो मतलब भगवान का नाम जप करना। तो कंस था, कंस तो कितनी बार कृष्ण का स्मरण कर रहा था, कीर्तन भी कर रहा था। स्मरण, कीर्तन तो नहीं बोलते, स्मरण तो कर रहा था, वो कर रहा था ना। रात को सोते समय कृष्ण का सपने भी आते थे उसको, तो है ना। और हर समय सोचता रहता था कि कृष्ण को कैसे मारा जाए, कौन से राक्षस को मैं अभी अपॉइंट करूं और कब मैं कृष्ण को कैसे मारूं, कितने समय हो गया, कृष्ण कितना बड़ा हो गया होगा, वो इतने राक्षस को मार रहा है, तो मतलब क्या कर रहा होगा वो। 24/7 ही वॉज कृष्ण कॉन्शियस। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? कंस की हत्या किसने की? भगवान कृष्ण ने। और हत्या तो भगवान कृष्ण ने भले ही की, भले हिरण्यकश्यप की हत्या भी भगवान ने ही की, ठीक है। हिरण्यकश्यप का उद्धार हो गया, कंस का भी उद्धार हो गया, क्योंकि भगवान ने स्वयं उनकी हत्या की थी। तो उनका उद्धार होने से भला कौन रोक सकता है? अरे भगवान के आंखों के सामने महाभारत युद्ध में 64 करोड़ जो सैनिक थे, उनमें जिन लोगों की मृत्यु हुई उनका भी उद्धार हो गया, भले ही भगवान ने उनको नहीं मारा हो। क्योंकि भगवान की दृष्टि के सामने, क्योंकि वो भगवान है, उनकी दृष्टि के सामने उनकी हत्या हुई। तो क्या भक्त होता है वो चाहता है कि मैं भगवान को इस तरह से स्मरण करूं कि भगवान मुझे मारने आए और मेरा उद्धार हो जाए और मुझे मोक्ष प्राप्त हो? नहीं। क्या हम मोक्ष चाहते हैं? नहीं। चैतन्य महाप्रभु ने हमें क्या सिखाया है? न जन्म न धनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये। मुझे तो क्या चाहिए? मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहितु गीत वही। मुझे और जन्म दीजिए। नरसिंह मेहता भी एक ये भजन है, उसमें बोलते हैं, कौन सा भजन था वो? जन्मे जन्मे, हाँ, एक गोस्वामी का भी भजन है, जन्मे जन्मे प्रभु से ही, है ना। जन्मे जन्मे प्रभु से बोलता है गुरु, इसमें बोलता है गुरु आरती में बोलता है ना, जन्मे जन्मे प्रभु से ही, ठीक है। तो भक्त क्या चाहता है कि भगवान की अनुकूल न कृष्ण, मतलब प्रतिकूल भाव से नहीं, अनुकूल भाव से कृष्ण का नाम ले, है ना। कृष्ण को प्रेम से नाम ले, अनुकूल भाव से, प्रतिकूल भाव से नहीं। प्रतिकूल कौन करा था? कंस था, शिशुपाल था, वो सब प्रतिकूल भाव से, रावण था, है ना। उस भाव से हमें उनका स्मरण नहीं करना है ना। फिर हमें क्या मोक्ष दे देंगे, मोक्ष के बाद क्या होगा? वापिस हमें यहाँ पे आना पड़ सकता है। पर इसमें तो भक्त क्या चाहता है कि वो तो उनकी निरंतर सेवा करना चाहता है, वो या बुरातल पे हो, या नरक में हो, या स्वर्ग में हो, या गोलोक धाम में हो, वैकुंठ कहीं पे भी हो, मुझे आपकी सेवा चाहिए। वो सिर्फ भगवान की सेवा करना चाहता है, ठीक है। ये एक भक्त का भाव होता है जो चैतन्य महाप्रभु हमें सिखाते हैं, और यही उनका उद्देश्य होता है। एक लास्ट वर्ड है निर्वैरः, मतलब किसी से ये नहीं होना, वैर नहीं होना, मतलब सबको मित्र मानना। और सबको मित्र कैसे मान सकते हो? जीओएसटी रजिस्ट्रेशन करके, है ना। हमें समझ आ गया है, हम जीओएसटी रजिस्ट्रेशन करते हैं, और रजिस्ट्रेशन करके जितने भी व्यक्ति हैं उनको भी ये भक्ति मार्ग में हम जोड़ने का कोशिश करते हैं, है ना। और ये बहुत डिफिकल्ट है, हमने जान लिया, है ना। अब तो आपको अच्छा खासा आप कर पा रहे हो, पर डिफिकल्ट है। और प्रभुपाद जी हमें बताते हैं कि पहले भी बहुत सारे महापुरुषों ने डिफिकल्टी झेली है। किसने? जीसस क्राइस्ट ने। उन्होंने सबको कृष्ण भावनामृत फैलाना चाहा, तो लोगों ने क्या किया? उनके साथ क्रूसीफाई कर दिया। हरिदास ठाकुर, उन्होंने भी यही चाहा, और भी कितने, प्रहलाद महाराज, उनके साथ भी कैसा हुआ, है ना। पर वो चाहते थे, वो सबके मैत्रीपूर्ण भाव से सबको भगवान का नाम में जुड़ना चाहते थे, है ना। तो निर्वैरः, तो ऐसे हम उदाहरण देखते हैं। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो भगवान का धाम को प्राप्त करते हैं। कौन से? मत कर्म, मत परम, मद भक्तः, संग वर्जितः, निर्वैरः सर्वभूतेषु। उनका क्या होता है? यह स मामेति पांडव। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो मुझे प्राप्त करते हैं। यही प्रभुपाद जी कहते हैं कि यही भगवद गीता का और ये चैप्टर का सार है, ठीक है। श्री प्रभुपाद की जय। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। एनी डाउट? कोई कमेंट? एनी क्वेश्चन? ओके, श्री प्रभुपाद की जय।